जी ले जरा। गेस्ट रूम में काम चल रहा है, इसलिए तुम्हें यहाँ सोना पड़ेगा। थोड़ा मेसी है, पर सॉरी। सॉरी, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। दिल का रिश्ता सिर्फ माँ बाप से ही है, मुझसे दिल का रिश्ता नहीं। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे उठा देना। हाँ, थैंक यू। बहुत हिम्मत वाली हो तुम, मैं जानती हूँ। गुड नाइट। मैं ये देखना। अरे क्या कर रही हो, इसे क्यों दे रही हो? अरे 200-250 रुपए मिल जाएंगे, वैसे भी इसका क्या करेंगे संभाल के? नहीं, इसे नहीं देंगे। अरे दे देना दूंगा पापा, वैसे भी पुरानी चीजें पड़ी पड़ी धूल खाती रहती है। सवाल ही नहीं उठता भाई, ये हमारी आनंदी का पालना है, इससे हमारी यादें जुड़ी हैं। अरे हम इसे 250 करोड़ में न दे, तुम 250 में दे रही हो यार, छोड़ो छोड़ो। अरे पापा सिर्फ आनंदी दीदी क्या, हम भी तो खेले इस पालने पे। अरे हाँ बेटा, हमारा वही मतलब था। एक काम करो, इसे अंदर रखो। क्यों? अरे अलका, हमारी बात मानो भाई, चलो चलो। बेटा हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, हमने तुम्हें गोद लेकर पाला है बेटा। मम्मी पापा की असली बेटी थी वो। हम हमारी वजह से उसका कोई भी सपना सैक्रिफाइस नहीं होने देंगे। हम जानते हैं मम्मी पापा आपसे कभी नहीं कहेंगे, लेकिन दोनों ने हमारे लिए आज तक जो कुछ किया है, उसके बाद हम खुद को इतना काबिल बनाएंगे कि हम उनका ख्याल रख सकें। अपने बेटे के लिए कड़ा खरीदा है मैंने। तेरे पति के साथ रहकर उसके जैसा तो नहीं बन गया मेरा बेटा? मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। ये लीजिए, मैं खाना लेकर कहा भैया जी हैं? हम आपके लिए खाना परोस के लेके आए और आप है कि बोतल खोल के बैठ गए। अब काहे नीचे बैठे हो, ऊपर बैठिए। चलिए चलिए, आराम। हाँ, एक बात बताइए, कल को आपका बेटा आपके साथ यहाँ आकर रहेगा तो अपने पिता के बारे में क्या सोचेगा? कौन कहीं आपकी ये बुरी आदत उसको ना लग जाए। आज से ना आपकी ये मनमानी चलने नहीं दूंगी। कोई नहीं आने वाला माँ। इस घर में हमेशा 3 लोग रहने वाले हैं, आप, मैं और ये मेरा गमों का साथी। ऐसा काहे बोल रहे हो? आपकी खोज जारी है ना। अरे बच्चा आज नहीं तो कल मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। एक बात बताइए, वो मंदाकिनी से बात हुई? मंदाकिनी नहीं, हाँ सुहासिनी से बात हुई? नंदिनी, और उससे भी बात करने का कोई फायदा नहीं जब कोई बच्चा ही नहीं है। या जी, इसका क्या मतलब? वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। क्या बोल रहे हैं?
इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था, क्योंकि आप बात बात पे जज्बाती हो जाती हैं। आज के बाद बच्चे के बारे में कोई बात नहीं होती। तुम मेरी फिक्र मत करना, मुझे तो आदत हो गई है अकेलापन की। सच कहूं, आज ये आंसू आपके लिए नहीं है। हम तो ये सोच रहे हैं कि उस बेचारी पर क्या बीती होगी जिसने अकेले इस बच्चे को इस दुनिया में लाने की हिम्मत की है, और फिर 9 महीने उस बच्चे को अपने कोख में पाल कर 2 दिन में उसे खिला नहीं पाई। काश उस वक्त उसका दर्द बांटने के लिए आप उसके साथ होते। अरे अम्मा, मैंने भी तो अकेले दर्द सहा है सारी जिंदगी। ये सारी दुनिया ही ऐसी है। जब जरूरत पड़ने पर पैसे देने ही नहीं थे तो मेरे नाम पे एफडी क्यों शुरू की? बेटा देख, वो एफडी तेरे फ्यूचर के लिए है। अभी तू ग्रेजुएशन कर रहा है, कल को बिजनेस करना चाहेगा तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। हम मानते हैं कि तेरे दोस्त इस साल जा रहे हैं, लेकिन अगले साल हम तुझे भेजेंगे ना यूरोप, बल्कि हम खुद भी तेरे साथ चलेंगे। हाँ, अरे मुझे तो इस साल जाना है ना दोस्तों के साथ, और आपके साथ जाना किसको है? अबे होश में हो तुम? हमारी दीदी के साथ जबान संभाल के बात करना, वरना एक ही झापड़ में ना सीधा यूरोप पहुंचा देंगे तुमको। हाथ लगा के दिखाओ, केस कर दूंगा आप पे। पैसे किसी को देने हैं नहीं, रोब सबको जमाना है। और आपके पास तो इतने पैसे हैं, आप ही दे दो ना ट्रिप के पैसे। ये देखिए, मामा कहते हो ना खुद को मेरा। क्या बकवास कर रहे हो? अरे वो क्यों देंगे पैसे? तेरी परवरिश की जिम्मेदारी हमारी है, और बचपन से लेकर आज तक हमने तेरी परवरिश पे कभी कोई कसर नहीं रखी। यहाँ तक कि तेरे पापा के जाने के बाद भी हमने तेरी हर फरमाइश पूरी। अरे तो अब भी क्यों नहीं कर रहे हो? देख, वो एफडी तेरी भलाई के लिए है बेटा, वो पैसे तेरे काम आएंगे। हाँ, आपको कौन बोल रहा है मेरी भलाई के बारे में सोचने के लिए? आप एक बात समझ लीजिए, आप जितना भी ट्राई कर लो ना, मेरी असली मां कभी नहीं बन सकते आप। मां नहीं है तो कौन? कौन है? बोल ना, बोल। जरा भी तमीज नहीं है तेरे अंदर। समझाओ ना इन्हें। बिल्कुल नहीं, वैभव बीच में आके हमसे झापड़ खाता है। तू ऐसे बात करेगा बुआ से? अगर मां नहीं है तो किस हद से पैसे मांग रहे? बोल। ये क्या बदतमीजी है भाई? तुझे किस बात का फर्क पड़ रहा है? बुआ है मेरी, खून का रिश्ता है मेरा उनसे। अरे मेरा तो नहीं है ना, होता तो ऐसे थोड़ी करते मेरे साथ। ट्रिप पर तो मैं जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। अबे रुक जा, हम एफडी तोड़ देंगे बेटा। रुक, हमारी बात सुन। वैभव, अब तुम्हें समझ में आया कि हम क्यों कहते हैं कि गोद लिए हुए बच्चों में प्रॉब्लम्स होती हैं। चलो, दीपू, आनंदी के दोस्तों को फोन करो, हम रहीम चाचा के पास से पता करके आते हैं। प्रिया दीदी, आनंद दीदी का फोन नहीं लग रहा, वो आई है क्या आपके पास? हेलो भाभी, महेश भैया से पूछिए ना कि आनंदी का फोन आया था क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई है। असल में आनंदी का फोन नहीं लग रहा है तो हमको बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी, आनंद दीदी प्रिया के घर पे भी नहीं है, उनको कुछ हो तो नहीं गया? हमको बहुत डर लग रहा है मम्मी। हम नैना को फोन करते हैं।
कितना डर गए होंगे वो। तुमने खुद कल मुझसे कहा था ना, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, और अब तुम उन्हें ऐसे परेशान रहने दोगी? ये तो गलत है ना बेटा। श्याम भाई, आनंदी यहाँ ही थी क्या? नहीं, वो तो नहीं है। नहीं है। अरे सिंह साहब, पिछले हिसाब में 400 रुपए बाकी है आपका सर। हेलो पापा, आनंदी, बेटा कहाँ हो तुम? सब सामान निकाल के रख देना, समझे? और रात के लिए राजमा भिगा देना। हम बीबू को उठा कर आते हैं, फिर तुम्हें सारे मसाले समझा देंगे। आज तो म्यूजिक भी नहीं बज रहा है। अच्छा एक काम करो, ये तुम हमें दो, हम जाते हैं। तुम किचन में काम करो। बीबू, आज इतनी सुबह सुबह तैयार कैसे हो गए जनाब? बस ऐसे ही मॉम। बैठो। नाइट में ठीक से सोए नहीं ना? देखो बेटा, जो भी हुआ उसे फॉरगेट तो करना पड़ेगा ना। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन के लिए शिमला चले जाओ। तुम कह रहे कि वहां पे एक म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला है। माँ, आनंदी बिना ना म्यूजिक सा नहीं लगता। जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद ऐसे लगता है कि म्यूजिक ने मुझे धोखा दे दिया। देखो बेटा, मैं ठीक हूँ, बस 2-3 दिन की बात है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ मिस्टर राय जी, मैंने आपको कॉल किया था। पिकल का एक्सपोर्ट का जितना भी डेटा है ना, आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आते हुए गाड़ी में चेक करते हुए आऊंगा। जी ऑफिस चलता हूँ। बाय बीबू। लीजिए। धन्यवाद। आप नहीं जानती आपने हम पे कितना बड़ा उपकार किया है मैडम। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कल अगर मेरी बेटी किसी मुसीबत में होगी तो क्या आप मदद नहीं करेंगे? जी। और आप आनंदी की चिंता बिल्कुल मत करिए। जब तक ये कंफर्टेबल फील ना करे तब तक ये यहीं रहेगी मेरे साथ। ऐसा समझिए जैसे ये उसी का घर है। नहीं मैडम, हम आनंदी को घर ले जाने आए हैं। वो तो आनंदी की चॉइस है, उसे जो करना है वो करे। पर अगर आनंदी अपने घर नहीं जाना चाहती तो वो यहीं रहेगी, ये फाइनल है। चलिए मैं चलती हूँ। आनंदी, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक कॉल करना। और 2 बजे तुम्हें ऑफिस आना है, भूलना मत। बाय। पापा, उसमें चीनी है। हम भी इतने पागल है ना, मैम को बताया नहीं कि आप चीनी वाली चाय नहीं पीते। सॉरी। आनंदी, हम कुछ नहीं जानते, तुम हमारे साथ घर चलो। हम सच कह रहे हैं और इस पे कोई बहस नहीं होगी। और अगर तुम हमारे साथ नहीं चली ना तो हम घर जाकर किचन में जितनी भी चीनी है ना वो सब खा लेंगे। हम सच कह रहे हैं। बिल्कुल हमारे तरह आपको भी धमकी देनी नहीं आती है। ये क्वालिटी भी ना पक्का आप ही से।
परेशान किया है ना पापा। नहीं। और आपने एक ऐसी लड़की के लिए इतना कुछ किया जिसके खुद के माँ बाप को वो नहीं चाहिए थी। बकवास की ना कर, तमाचा लगेगा मुंह पे। और ये कौन से माँ बाप की बात कर रही हो तुम? हमें तुम्हारे माँ बाप और कोई नहीं। और खबरदार ये सोचना भी मत जो खुद को अकेला समझो। हम तुम्हारे पापा है, अलका तुम्हारी मम्मी है और वो दीपू तुम्हारी छोटी बहन, और वो घर जो है ना वो तुम्हारा घर है। बस आज के बाद इस विषय पर कोई बहस नहीं होगी। तुम हमारे साथ घर चल रहे हो। चलो हमारे साथ घर चलो। पापा प्लीज, आप ऐसे सोच लेना ना कि जैसे हम किसी वेकेशन पर गए हैं। हम आपको नहीं समझा पाएंगे, लेकिन हमारा उस घर से कुछ दिन के लिए दूर रहना जरूरी है। हमारे मन में जो सवाल है ना, अगर हमने उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढे तो जिंदगी भर वो घाव बन के हमारे दिल में रह जाएंगे। और आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल आपकी तरह। तो हमारी फिक्र मत कीजिएगा। स्ट्रांग हो तुम और जिद्दी भी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उसी से ये जिद्दीपन मिला है नहीं पापा, नहीं बेटा, रखो। पापा हमारे पास पैसे हैं, और अगर हमें जरूरत पड़ेगी ना तो हम हक से मांगेंगे। पक्का ना? पक्का। अब आप यहीं पर खड़े रहेंगे, आपको ऑफिस नहीं जाना है, फिर मम्मी डांटेगी आपको। चलिए चाहिए। अरे आप ऑफिस जाइए। हाँ जा रहे। चलते। पापा, वो दीपू को जो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना है ना सिंगापुर में, उसके लिए हमारे पास पैसे हैं ना। अरे तुम ये सब क्यों सोच रही हो बेटा? मम्मी की बातों को ऐसे दिल पे मत लगाओ। तुम तो जानते हो ना कि वो जब परेशान होती है तो कुछ भी बोलती है। नहीं पापा, हम माँ की बातों को दिल पर नहीं लगा रहे। वो तो क्या है ना कि हम जानते हैं कि दीपू वो कोर्स करना चाहती है और उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहती है, तो इसीलिए हम बस पूछ रहे हैं कि उसका इंतजाम है ना हमारे पास। नहीं होगा तो कर लेंगे। हमारे शहर में और भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। तुम ज्यादा मत सोचो। हाँ, हम चलते। ध्यान रखना। वैसे फॉर्मल्स में काफी हॉट लग रहे हो तुम। मैं कम सर? या सर, बड़े साहब ने कहा है कि जो लोग ऑफिस लेट आते हैं या फिर जो ऑफिस नहीं आते हैं उनके डॉक्यूमेंट में आज से आप साइन करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट ले आओ, मैं साइन कर देता हूँ। जी सर, अभी लाया। आनंदी, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि ये एडॉप्शन वाली बात तुम मुझसे छुपाओगी। तुम अपने आप को क्यों इतना अकेला महसूस कर रही हो आनंदी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और तुम्हारा बॉयफ्रेंड वैभव, मैंने देखा वो तुमसे कितना प्यार करता है।
वो भी तो है ना तुम्हारे सपोर्ट के लिए। लेकिन मैम वो तो मुझसे नाराज है। इनफैक्ट उससे तो अडॉप्शन वर्ड से ही नफरत है। रियली? शॉकिंग। आज के जनरेशन के लड़के को एडॉप्शन से प्रॉब्लम? मैम एक्चुअली उसके घर में ना एक कजन है जिसे गोद लिया है, उसकी वजह से ना उसके घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मैं उसे समझाऊंगी ना तो वो समझ जाएगा, लेकिन फिलहाल तो मैं अपने आप को समझाना चाहती हूँ। अचानक ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीने का मकसद ही छिन गया है। अरे मकसद तो है ना तुम्हारे सामने। इतना क्या सोच रही हो? मौका तुम्हारे दरवाजे पर खुद खटखटा रहा है। उसे दरवाजे से वापस लौटने मत दो आनंदी। तुम टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो और मुझे पूरा भरोसा है तुम में सुर संग्राम को जीतने की पूरी कैपेबिलिटीज है। कॉलेज के साथ साथ प्रतियोगिता की तैयारी करना कोई मजाक की बात तो नहीं है ना। हमें तो लगता है कि इस बार तुम्हें सुर संग्राम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। बेटा हमें लगता है तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है।